क्या अपना जो कल्चरली चीज़ है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई इंसान को एंग्जाइटी या डिप्रेशन में लोग जा सकते हैं। हम एक सिंपली बोल देते हैं कि यार तुम लेजी है यार, तेरा दिल कर काम नहीं करने को दिल नहीं कर। वेस्टर्न कंट्री में क्यों ये बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटी मिलती है? क्योंकि वो उस चीज़ को पहचानते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो फाइनली कोक स्टूडियो पाकिस्तान 15 सीजन का गाना ड्रॉप हुआ है कल रात को। सो गाने का नाम है ओ यारा। तो यार पहले थोड़ा एडवांस में बताया था, थोड़ी तबीयत अपनी थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको खराब है, थोड़ा सा कोल्ड लगा हुआ, तो आई जस्ट वेंट टू वर्क विद एंटीवायरल। तो चलो यार, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे को मैं करूँगा, एक ओ यारा का गाना आने वाला है। तो चलो देखते हैं। इनको गाया है अब्दुल हनान, मेरे को नहीं मालूम अब्दुल हनान, मैंने शायद उसका कोई गाना नहीं सुना उनका। और है काविश का मेरे को नाम फेमिलियर है, पर मैंने कभी इनका गाना मेरे को रिकॉर्ड नहीं हो रहा कि मैंने सुना है कि नहीं सुना है। और देखते हैं यार जुल्फी भाई की जो क्रिएटिव माइंड है, इस बार वो कौन सी नई सोच और उपज उनके दिमाग में आई है जो अपने हमारे जैसे लोगों के लिए लेके आए हैं। चलो यार स्टार्ट करते हैं। आई एम बिट डाउन बट आई ट्राई माय बेस्ट टू स्टे एनर्जेटिक। चलो यार ये गाना देखते हैं और सुनते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। कोक स्टूडियो सीजन 15। माता जी बैठे स्टार्ट में। ओ यारा, क्या बताऊं इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं, राख सारे सफ़े पर लिख रहा हूँ, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है कदम ये दुआ। आवाज तो अच्छी है। सांस लेना सजा। So he's a depressed. I will not say he's a pessimist, but he's a depressed. ये वफा तो बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में अब कैसे समझाऊं। है ये उलझे धागों सा मेरी सोचों का जहां, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया हर कदम ये दुआ। सांस लेना सजा। So he's suffering through the anxiety. Okay. Stress or anxiety. Or ADHD as well. आवाज तो अच्छी है। 2AM में थोड़ा सा कनेक्शन है, पर डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको बाद में। मेरे को डिफरेंस लग रहा है इसमें। 2AM जो था, पर इसको सुनते हैं यार पहले इसकी। तो बंदा गिव अप कर चुका है। What impression from these lines? ऐसे होते हैं इंसान। बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अंदर तेरे राज कई हैं, अंदर तेरे राज कई हैं, खुद
दिल से जो सुन पाएगा न छोड़ आस की डोर को, सच तू समझ जाएगा ओ यारा, फिर तू संभल जाएगा। तो ये भाई आए, होप दी उस इंसान को, जरूरी होती है। मेरे पास बहुत इस चीज के लिए बोलने के लिए, बिकॉज इज रिलेटेड टू माई फील्ड। वाह, तो ये था प्रोमो में इंस्टाग्राम में जो चला था। दिस वाज द प्रोमो। कोक स्टूडियो। तो यार ये एक गाना नहीं है, जुल्फी भाई का एक गाना नहीं है। इस गाने में बहुत सारा एक बहुत लेसन भरा हुआ है। इस गाने में एक दिखाया गया है इस गाने में कि एक जो एंजाइटी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इंप्रेशन दिए गए हैं वर्ड्स के और जो बैकग्राउंड के साथ लगाया गाना, तो चलो एक बहुत ही प्यारा लिखा हुआ उसके वर्ड, एक बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, पर मैं उसके साथ साथ दिस इज रिलेटेड टू माई फील्ड वेयर आई वर्क, सो आई कैन एक्सप्लेन मोर, बट आई विल गो जस्ट एज मच आई कैन गो इन अ सिंपल लैंग्वेज। एंजाइटी, डिप्रेशन और एडीएस से भरा हुआ एक जो इंसान होता है, इसमें एक फर्क लगा मेरे को। 2AM का गाना आया था स्टार शाह का, उसमें था कि ऐसे इंसान होते हैं, वो होते होंगे या मिलेंगे, पर इसमें यह दिखाया गया कि ऐसे इंसान ही हैं और हम सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत जरूरी होता है यार अपनी सोसाइटी में। इसलिए बात करो अपनी सोसाइटी की, जो जैसे हिंदी या उर्दू या पंजाबी जो समझने वाले इस लैंग्वेज, इस गाने को सुन रहे होंगे, एक लेसन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके दो पहलू दिखाए गए गाने में। एक तो दिखाया गया है कि एक बंदा जो गिव अप कर चुका है, वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को उसको अब धुआं दिखता है, हर कोई होप नहीं होती है। फिर आबिद काविश जो आते हैं, क्योंकि हाँ उनको मैंने देखा है, उनकी शक्ल से मेरे को रिकॉल हुआ, उनके गाने सुने, पर मेरे को उस टाइम नहीं हो रहा था जब स्टार्ट में। एक होप देता है बंदा कि यार नहीं, अभी होप है, और ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी फैमिली में, चाहे पेरेंट्स, भाई बहन, फैमिली में जरूर होना चाहिए अपनी सोसाइटी में जो एक होप दे। क्योंकि हम पता क्या, अपना जो कल्चरली चीज़ है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन में लोग जा सकते हैं। हम एक सिंपली बोल देते हैं कि यार तुम लेजी है यार, तेरा दिल कर काम नहीं करने को दिल नहीं कर रहा। वेस्टर्न कंट्री में क्यों ये बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि वो उस चीज़ को पहचानते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है इन कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। क्यों करते हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ ही बहुत जरूरी होती है, और अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। अगर कोई किसी को बाहर जो दिखती बीमारी, उसी को बोलें कि है बीमार है। अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है इंसान ना, उसको हम मानते भी नहीं है। और ये मैं, अगर हम अपने आप को ही बात करें, हम अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, चलो एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, या हम रियलाइज़ नहीं करते वो पेरेंट्स जो उस एज में पहुंच गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं, 70 हो गए हैं, वो डिमेंशिया क्लोज है, वो एंग्जाइटी के शिकार हो चुके हैं। हम बोलते हैं कि यार ये मतलब ये तंग कर रहे हैं हमें। और बच्चे भी सेम हो, जो ADHD है उसमें भी बहुत सारे जेनेटिकली भी इस डिप्रेशन में बच्चे आते हैं। तो हम, अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, तारे ज़मीन के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है और इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और अभी इसकी मैजिकल जर्नी आई नहीं है, पर मैं एक गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जुल्फी भाई ने एक गाने की सोच रखी होगी ना, उसमें उसने बताया होगा कि ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसको प्रोटीन देते हैं जो बंदा डिप्रेस हो चुका है, जिसको होप नहीं होती है, और साथ में कोई एक होप देने वाला आता है। तो आई थिंक इसके दो पहलू उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। एक लेसन है अपनी सोसाइटी में और अपने लोगों में, क्योंकि अपने उधर के जो लोगों में बहुत जागरूकता और फैलाने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अपने आप को, अगर आपके क्लोज बाय फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार में कोई है जिसको आपको लगता है कि यार ये फोकस नहीं कर पा रहा है, या एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको तुम एक्सप्रेस करते हुए भी हिचकिचाते हो, शर्म आती है कई लोगों को बताते हुए कि मेरे को ये चीज़ हो रही है, क्योंकि हम एक मान्यता दे देते हैं कि तू मतलब यार छाड़ना, वो बंदा काम पता नहीं है, वो लेजी है, वो तो तू ध्यान नहीं पता। पर उसके पीछे की जो कहानियाँ हैं, उसके पीछे जो उसकी क्यों नहीं जा रहा है, वो हम समझने की कभी कोशिश नहीं करते। उसको हम पीछे कर देते हैं कि यार छाड़ो, डम ही है, वो डाली है, पर डल नहीं है, वो उससे हो नहीं रहा है, उसका फोकस नहीं हो रहा है, उससे नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका। क्या मोस्टली हम एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं, बाद में जाते टाइम निकल चुका होता है। तो अगर आप अपने किसी फैमिली में किसी और को भी देखते हैं, तो यार चलो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गया गाने की बात करते करते, क्योंकि ये बहुत क्लोज है
गाना ये अपने सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जिनको कोई होप नहीं दिखती है, पर हम समझते नहीं हैं उन लोगों को। तो चलो यार, क्योंकि मैं इसलिए बोला कि ये इज रिलेटेड टू माई फील्ड वेयर आई वर्क, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पेशेंट ऑन दिस वन, आई सी एवरी डे। तो एक लगता है क्योंकि आई ऑब्जर्व देम वेरी क्लोजली, तो इसलिए मैंने बोला। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू बी जस्ट स्टे एज क्लोज एज सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि खुद को एक समझाना और खुद को एक मानना कि मैं गलत था और वो इंसान सही था उस टाइम पे जब वो बोलता था कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा है और मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं उसका दिल करेगा मैं बाहर बैठूं, 2 मिनट के बाद बोलेगा बाहर, नहीं यार मैं अंदर बैठता हूं, नहीं यार उसका दिल कहीं लगता ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं बाद में जाके, यार छाड़ ना वो तो पागल ही है, उसको छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि जब घोड़ा एक लंगड़ा हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, पर हम अपनी सोसाइटी में उसको ना छोड़ते हैं ना मारते हैं, उसको और डिमोरलाइज करते हैं। तो यार होप देना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से जब इसकी मैजिकल जर्नी आएगी तो मैं उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेगा, और मैं समझना चाहता हूं कि जुल्फी भाई जो मैं सोच रहा हूं इस टाइम इस गाने का जो एक आइडियल एक पर्पस होगा वो मेरे हिसाब से यही होगा कि दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी एग्जिस्टेंस होती है अपनी सोसाइटी में, लोग बहुत सारे होते हैं पर एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत कम है इस चीज़ों की अपनी सोसाइटी में। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी एक्सेप्टेंस है, मानते हैं वो लोग, तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों को मानना कि यार ये भी एक बीमारी है और सबसे बड़ी बीमारी है अपनी सोसाइटी में। जो लोग बीमार हैं और उससे सबसे बड़े बीमार वो हैं जो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, क्योंकि हम एक हमारी जो बचपन में हमें फीड कर दिया जाता है ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी कि काम करो काम करो, काम तुम करोगे तो सफल बनोगे, और उसके साथ साथ ये जितना तुम और करोगे, तुम प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, तुम्हें आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से आता जरूर है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर उसके साथ हम फैक्ट भूल जाते हैं क्या बंदा एक प्रैक्टिस करने की उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, उसका ट्रॉमा इतना उसको हिट कर चुका है कि उसके बहुत सारे कुछ बचपन में हो जाते हैं या जेनेटिकली भी मूव होते हैं बच्चे में, वो हम उस चीज़ को कभी नहीं मानते। वो कहावतें जरूर बोलते हैं, वो यार उदा मतलब उदी माँ या उदा प्यो भी उदा सीगा, वो भी उदा निकला, हम उसको ADHD को मानते नहीं हैं उस बीमारी को, कि यही सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम। पर एक और चीज़ मैं बता दूं, ऐड कर दूं कि अपनी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश क्लोज बाय जो हैं, उनमें एक ये चीज़ें कम होती हैं। इसलिए कम होती हैं क्योंकि वहाँ पे मेंटल सपोर्ट मिलती है अपनी सोसाइटी में, जो लोग रिश्तेदार भाई बहन, इस प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ है इस चीज़ में, तो वो मेंटल स्ट्रेस निकल जाता है। तो अगर तुम फ्री बैठे हो ना, अगर कुछ भी नहीं करने को, जो बहुत सारी होते हैं कि चलो बाहर गली में बाहर खड़े हो जाते हैं, 10 मिनट 2 लोगों से बात कर लिया, तो वो बहुत इंपैक्ट करता है अपने मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है कि तुम अपने नेबर को भी नहीं जानते कौन है, तो तुम्हें कोई एक सोर्स नहीं होता बात करने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना ट्रॉमा निकालने के लिए। तो बाद में तुम कहाँ एंड अप होते हो, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, पैसे लगाते हो। पर इंडिया में और पाकिस्तान में इन चीज़ों को आई थिंक बहुत निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम मानने के उस माहौल में नहीं जीते हैं कि किसी को एंग्जाइटी और ये चीज़ें भी होती होंगी, एग्जिस्ट करती हैं। नहीं यार तू तो वो उसका बच्चा देखो एक अपने में दौड़ लगी है कि एक दूसरे को कम्पीट करने की, अपने रिश्तेदारों को बताने की कि मेरा बच्चा इतना हो गया। ये अपने यही है ना कि कहते हैं कि उन्हों दा मुंडा इत्थे पहुँच गया, उन्होंने कुड़ी इत्थे पहुँच गई, तू क्यों रह गया। इसी दौड़ में बच्चे को बहुत ज़्यादा हम प्रेशराइज करते हैं और बहुत सारे बच्चे उससे निकलते हैं और वो बता नहीं पाते हैं। तो चलो यार ये था थोड़ा सा, चलो गाने की बात बनती जरूर है। काबिश गाना बहुत प्यारा गाया, पर ये गाना मैं एक और चीज ऐड कर दूं इसके साथ साथ, ऐसे गाने सुनने में 2 चीज है, 2 चीज इसलिए बोल रहा हूं, इसके प्रोज और कॉन्स है। अगर आप ऐसे गाने सुनते हो और जो लास्ट में काबिश ने दिया, एक मिलती है मोटिवेशन की, एक सीख मिलती है कि यार हम भी किसी को मोटिवेट करें अगर हम किसी और को देखते हैं ऐसा। जैसे गाना स्टार्ट हुआ, उसके जो बोल थे। और दूसरी ये चीज, अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे चीज सुनते रहते हो कि दुनिया में कुछ नहीं है, ये सब खत्म हो गया, अब मेरी सब धुआं दिख रहा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी ना कभी वो पिक करता रहता है। तो जो तुम चीज को पॉजिटिव देख सकते हो उसको भी तुम नेगेटिव वे में देखना स्टार्ट कर देते हो। तो चलो यार, गाने की बात तो मेरे हिसाब से दोनों पहलुओं को बहुत प्यार से मिलाया है, एक लेसन देने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। एक दिखाया गया है कि एक एग्जिस्टेंस है अपनी सोसाइटी में, उस एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक होप भी है और होनी चाहिए अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। तुम्हें कोई है जो तुम्हें होप दे, वो बेस्ट होता है। चलो यार, ये वीडियो ऐसे कर मैं मेडिकल टर्म में गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोक स्टूडियो का
ये 2 AM के साथ मैंने बताया था 2 AM के साथ रिलेटेड है, पर उसमें डिफरेंस यही था कि वो 2 AM का साथ शाखा तो पैसिमिस्ट था और ये बंदा डिप्रेस, एंग्जाइटी और ADHD का शिकार है, और उसके साथ होप मिली है उसके दोस्त ने, ओ यारा अभी जिंदगी और है, अभी और कुछ, अभी अंदर अपने झांक के देख। तो 2 चीज़ों को दिखाया है और बड़े प्यार से दिखाया है, बड़ी सुरीले तरीके से दिखाया है। तो चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। इस गाने ने मेरे को बहुत ठंड लग रही थी पहले, मैं थोड़ा सा मेरे को बुखार हुआ था, ठंड लग गई 2 दिन पहले। तो मेरे में जब बात करना स्टार्ट हुआ तो इसमें थोड़ी सी वो गर्माइश आ गई मेरी बॉडी में। एक अच्छा लगता है जब हम ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जरूरी होता है बात करना। और आई थिंक यार अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे उस चीज़ को। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। एंड कोक स्टूडियो 15 का आई थिंक ये दिस इज अनदर लेवल इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग अ लेसन और गिविंग अ लेसन टू पीपल। उसके बाद आपके ऊपर है आप इसको कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको इफ यू वांट टू टेक एज ए वन एग्जांपल, यू कैन टेक इट, इज गुड टू बी टेक, लर्न समथिंग वे वी कैन लर्न फ्रॉम समवन। सो आई थिंक अगर जुल्फी भाई की ये सोच है तो उससे हमें सीखना चाहिए कि ये इन्होंने क्या करने की कोशिश की है और क्या मैसेज देने की कोशिश की है। तो दिस इज फैंटास्टिक यार। हम उछल कूद बहुत करते हैं, बहुत सारे गाने और बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जिसमें खुशियाँ होती हैं, पर खुशियों के साथ साथ ये भी बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली में और अपने दोस्तों सोसाइटी में होती हैं, जिसको हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं और कभी हम भी हो सकते हैं उसका शिकार। तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आज दिन अच्छे हैं तो कल दिन बुरे भी हो सकते हैं, और ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। सो डोंट फॉरगेट, टाइम का चक्कर है बाबा, ये कभी भी किसी का भी बदल देता है। आज कभी खुशी कभी गम, ना कभी खुशी के दिन रहे फॉरएवर, ना कभी दुख के, तो ये भी बदल जाने। तो इसको एक एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पे लीजिए यार। क्या किसी को अगर आप देखते हैं ऐसा तो हमेशा ही देखिए। और ये गाना अकेले बैठ के देखने का है, तो आई विल लिसन दिस वन आफ्टर दिस वन अगेन। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।